गावः प्रतिष्ठा भूतानम गावः स्वस्त्ययनं परम। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उदार बुद्धि वाला पुरुष निष्काम हो या समस्त भोगों का इच्छुक अथवा वो मोक्ष की ही अभिलाषा रखने वाला क्यों ना हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल परम पुरुष भगवान वासुदेव की आराधना करनी चाहिए। यही बात गौ के लिए भी कही जा सकती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। स्वार्थ या परमार्थ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो गौ देवी की कृपा से सुलभ न हो सके। संसार में कौन ऐसा विवेकशील प्राणी होगा जो भगवान को पाने के लिए लालायित ना हो। युग युग से जन्म जन्मांतरों से जीव अपने बिछड़े हुए प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, कितने कितने साधन करता है, किंतु अब तक बहुत कम सफलता नहीं मिली। साधन का ठीक ठीक ज्ञान ना होने से लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब होना स्वाभाविक ही है। भगवत प्राप्ति के अन्यतम साधनों में से गौ की सेवा भी एक ऐसा ही साधना है जिससे भगवान शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। भगवान हमारे इष्ट देव है, परंतु ये गाय उनकी भी इष्ट देवी है। वे उन्हीं की सेवा के लिए गोपाल शिरोमणि बनकर इस भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। भगवान भी जिनके सेवक हैं, उनकी सेवा से भगवत प्राप्ति में क्या संदेह हो सकता है। जैसे गंगा जी के तट पर रहकर भी कोई प्यासा मरे और पानी के लिए दर दर भटकता फिरे, वही दशा हमारी है। घर में कामधेनु के होते हुए भी हम उसकी सेवा से मुंह मोड़ते और स्वार्थ एवं परमार्थ दोनों से वंचित रह जाते हैं। गौ माता किस प्रकार हमें भगवान के निकट पहुंचाती है, ये थोड़ा सा विचार करने पर ही सबकी समझ में आ सकता है। उदाहरण के लिए किसी भी गाय को सामने रखिए, वो दो प्रकार के संतानों को जन्म देती है, बछड़ा और बछिया। पहले बछड़े की उपयोगिता पर विचार कीजिए। बछड़ा हृष्ट-पुष्ट होने पर एक अच्छा सांड या उत्तम बैल बन सकता है। सांड से दो लाभ होंगे, एक तो धन शास्त्रीय विधि के अनुसार वृषोत्सर्ग करने से वो हमारे पितरों का उद्धार करेगा और दूसरे उससे गोवंश की वृद्धि होगी। पितरों का उद्धार और गोवंश की वृद्धि ये दोनों ही पुण्य कार्य है, अतः उससे धर्म का संपादन होगा। यदि बछड़े को बैल बना लिया जाए तो उससे भी उसके लाभ हो सकते हैं। एक तो वो वाहन के काम आता है, छकड़ों और बैलगाड़ियों को खींचता है तथा पीठ पर भी बोझ ढोता है। इससे अन्य आदि वस्तुओं के व्यापार में सहायता पहुंचेगी, व्यापार से संपत्ति बढ़ेगी और उससे लोक में सुख मिलेगा। इस प्रकार आनुषंगिक रूप से अर्थ और काम की भी सिद्धि होती रहेगी। संपत्ति होने पर हम वैदिक विधान के अनुसार यज्ञ कर सकते हैं तथा देश और काल और पात्र के अनुरूप यथेष्ट दान करने में भी समर्थ हो सकते हैं। यज्ञ और दान भी धर्म की ही अंग है। यह बैल के द्वारा प्राप्त होने वाले एक लाभ की शाखा हुई। अब दूसरे लाभ की परंपरा पर दृष्टिपात कीजिए। उत्तम बैल होने से अच्छी खेती हो सकती है, खेती से पर्याप्त अन्न की प्राप्ति होगी, फिर अन्न से भी कई प्रकार की लाभ हो सकती है। एक तो उससे हमारा जीवन निर्वाह होगा, हम स्वस्थ और सबल बनेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेंगे, पर मनुष्य उत्तम पुत्र उत्पन्न कर सकता है जो श्राद्ध और तर्पण करके पितरों का उद्धार करे और इस प्रकार धर्म की संपादना कर में कारण बने।
अन्न से दूसरा लाभ यह है कि हम स्वयं भी उसके द्वारा श्राद्ध करेंगे। उस श्राद्ध से पितरों का उद्धार होने के साथ ही हमें भी धर्म की प्राप्ति होगी। तीसरा लाभ यह है कि अन्न की व्यापार से प्रचुर धन राशि का उपार्जन किया जा सकता है। यह धन लौकिक सुख का साधन तो बनेगा ही, यज्ञ एवं दान में लगाए जाने पर धर्म वृद्धि का भी कारण हो सकता है। इस प्रकार यहाँ गाय की एक संतान केवल बछड़े द्वारा होने वाले लाभों का दिग्दर्शन कराया गया। इसके बाद है गाय की दूसरी संतान है बछिया। उसका समुचित रूप से पालन करने पर आगे चलकर वो भी एक अच्छी गाय बन सकती है। गाय से दो प्रकार के लाभ होते हैं, लौकिक और परलौकिक। परलौकिक लाभ होता है उसके दान से। शास्त्रोक्त रीति से गौ का दान करके मनुष्य अत्यंत भयंकर बैतरणी नदी को सहज ही पार कर सकती है। यदि दूसरों के लिए गौदान किया गया तो वो भी बैतरणी पार तो होंगे ही, उनके उद्धार रूप पुण्य कर्म से हम भी धर्म के भागी हो सकते हैं। लौकिक लाभ भी आगे चलकर परलौकिक लाभ में परिणत हो जाता है। गाय घर पर रखेंगी तो हमारे लिए दूध देगी, ये लौकिक लाभ है। उस दूध का दो प्रकार से उपयोग हो सकता है, एक तो दही जमा कर या दूध से ही घी बना लिया जाए, अथवा दूध के द्वारा ही नाना प्रकार का खाद्य पदार्थ दुग्धान्न तैयार कराया जा सकता है। घी और दुग्धान्न दोनों ही मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी वस्तु है। घी परम पवित्र एवं सात्विक वस्तु है। उसके सेवन से शरीर और मन दोनों शुद्ध होंगे। फिर शुद्ध विचार से सदाचार की वृद्धि होगी और सदाचार से अंतःकरण की पवित्रता के साथ ही साथ आयु की भी वृद्धि होगी। इस तरह की शुद्ध सात्विक एवं सदाचारपूर्ण जीवन में सदा अधिकाधिक धर्म का संपादन होता रहेगा। घी के द्वारा यज्ञ करके भी हम धनोपार्जन कर सकते हैं। तीसरा लाभ है व्यापार। घी का व्यापार करके सुख संपत्ति का उपार्जन होगा, उससे फिर यज्ञ और दान होंगे और उन दोनों से पूर्ववत धर्म की वृद्धि होती रहेगी। घी की ही भ्रांति दुग्धान्न से भी व्यापार, धनोपार्जन, यज्ञ, दान और धन प्राप्ति की परंपरा सुस्थिर रह सकती है। वो श्राद्ध में भी उपयोग है। श्राद्ध से पितरों का उद्धार और उससे धर्म का संपादन भी होगा ही। दुग्धान्न का दान भी धर्म के एक अंग की पुष्टि कर सकता है। जीवन निर्वाह में भी दुग्धान्न का बहुत बड़ा उपयोग है। स्वास्थ्य संपादन तो उसकी खास विशेषता ही है। स्वस्थ शरीर से योग संतान का उत्पादन और उसके द्वारा पितरों के उद्धार रूपी धर्म का पालन भी अवश्य संभव है। इस तरह गाय अनेक शाखाओं तथा परंपराओं से हमें अर्थ और काम की प्राप्ति कराने के साथ ही धर्म के संपादन में भी अत्यधिक सहायता पहुंचाती है। निष्काम धर्म के प्रभाव से मनुष्य में भगवत शरणागति की योग्यता आती है। भगवत आज्ञा के अनुसार अपने समस्त धर्म कर्म भगवान के भेंट करके स्वयं भी गौ माता के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। पूर्ण रूप से शरणागत हो जाने पर भक्त को भगवान की प्राप्ति में तनिक भी विलंब नहीं होता। इस प्रकार गौ माता संपूर्ण जगत के मानवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के निकट पहुंचाने में सहायता करती रहेगी। गौ के समान मनुष्य मात्र की सच्ची हितकारिणी दूसरी कोई नहीं है। अतः हम सब लोग को तन मन धन से गौ माता की सेवा और रक्षा में तत्पर रहना चाहिए।
हम ऐसे और भी विशेष जानकारियाँ अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना के माध्यम से लेते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया। जय गौ माता।